नमस्कार, मैं हूं विशाल पांडे और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। इस वक्त दुनिया की नजर ईरान पर जाकर टिकी हुई है। ईरान में बीते 13 दिनों से लगातार जनता सड़कों पर उतरी हुई है। बड़ा विरोध प्रदर्शन ईरान की राजधानी तेहरान से निकलकर सभी 31 प्रांतों तक पहुंच चुका है। आज ईरान के 100 से ज्यादा शहरों में एक साथ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इनकी शुरुआत महंगाई के मुद्दे पर हुई थी, ईरान की मुद्रा में गिरावट को लेकर हुई थी और बेरोजगारी पर हुई थी। लेकिन धीरे धीरे अब ये सत्ता परिवर्तन का रुख अख्तियार करता हुआ नजर आ रहा है विरोध प्रदर्शन, क्योंकि जो प्रदर्शनकारी इस समय सड़कों पर ईरान में उतरे हुए हैं वो खामनेई के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। ईरान के सर्वोच्च लीडरशिप के खिलाफ वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कई जगह सीसीटीवी कैमरे तोड़े गए हैं, कई जगह आगजनी की गई है और कुछ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट और वॉचडॉग जो हैं उनके मुताबिक अब तक लगभग 30 से ज्यादा लोगों की ईरान में मौत हो चुकी है। ईरान की सड़कों पर ईरान के सर्वोच्च नेता और मौजूदा शासन के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। और जो ईरान में एक दौर में इस्लामिक क्रांति हुई थी साल 1979 में, उस समय जो अंतिम शाह थे, जो निर्वासित हो गए थे ईरान से, उनके बेटे रजा पहलवी ने भी अमेरिका में बैठकर अपने समर्थकों से यह अपील की है कि यह आखिरी मौका है और आपको ईरान की सड़कों पर उतरना है, आपको डरना नहीं है। तो रजा पहलवी अपने समर्थकों को ईरान की सड़कों पर उतरने का वादा कर रहे हैं और इन सब के बीच में ईरान में इंटरनेट बंद कर दिया गया है, क्योंकि ईरान का जो शासन है वो इस विरोध प्रदर्शन को कम करना चाहता है। बार बार यह कहा जा रहा है कि प्रदर्शनकारी बातचीत करें, लेकिन प्रदर्शनकारी बातचीत के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। हमने सोशल मीडिया पर कई ऐसी भी तस्वीरें देखी हैं जिसमें ईरान की महिलाएं खामनेई की तस्वीर जलाते नजर आ रही हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं हो पाई है, पर ईरान में इंटरनेट बंद है, युवा सड़कों पर उतरे हुए हैं, लोग काफी गुस्से में हैं। बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों ने तेहरान समेत जो मशहद शहर है, 2 बड़े शहर है ईरान के, वहां पर सड़कों पर उतरकर मौजूदा शासन के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की है। और इन सब के बीच में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक बयान जारी किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से कहा है कि ईरान में जो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर उन पर कोई हमला किया जाता है या उनको रोका जाता है हिंसा के तौर पर या उनको मारा जाता है, तो अमेरिका चुप नहीं बैठेगा। अमेरिका पूरी तरह से तैयार है और इस बार इसका जवाब अमेरिका की तरफ से दिया जाएगा। अब कई बड़े सवाल उठ रहे हैं, क्या महंगाई बेरोजगारी की आड़ में शुरू हुए इस विरोध प्रदर्शन को अब सत्ता परिवर्तन के तौर पर देखा जाए? क्योंकि जिस तरह से 1979 के बाद से ही लगातार ईरान में ये शासन है, उस शासन को हटाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। और इसके अलावा जो लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, क्या वो रजा पहलवी को स्वीकार करेंगे? क्या रजा पहलवी की अमेरिका से वापसी होगी ईरान में? क्योंकि उनके पिता 1979 में ईरान छोड़कर सबसे पहले इजिप्ट गए थे, वहां से मोरक्को गए थे और फिर उन्होंने अलग अलग जगहों पर शरण मांगी हुई थी। अब क्या इतने लंबे समय बाद ईरान में कोई सत्ता परिवर्तन होने की उम्मीद नजर आ रही है? क्योंकि इजराइल ईरान के खिलाफ है, अमेरिका ईरान के खिलाफ है, लेकिन रूस और चाइना की तरफ से अभी कोई बहुत इस पर स्पष्ट रुख सामने नहीं आ रहा है। भारत ने एक एडवाइजरी अपने नागरिकों के लिए जरूर जारी की थी कि जो अनावश्यक ट्रैवल हो उससे बचना चाहिए। हालांकि इसके अतिरिक्त भारत की तरफ से मौजूदा हालात पर और कोई बयान जारी नहीं किया गया है। लेकिन ईरान में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, कई जगह प्रदर्शन हिंसक हो चुके हैं और खामनेई को लेकर भी वहां पर कई तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। आखिरकार खामनेई इस वक्त कहां है, उनका अगला कदम क्या होगा, ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियां किस तरह से इस पूरे प्रदर्शन पर रिएक्ट करेंगे? और अमेरिका क्योंकि पूरी तरह से नजर बनाए हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप की पूरी तरह से नजर बनी हुई है, तो ऐसे हालात में क्या ईरान में कुछ बड़ा होने वाला है? क्या यह प्रदर्शन थमेगा या फिर सत्ता परिवर्तन का जो रूप है उससे धारण करता हुआ दिखाई देगा? ये बहुत सारे सवाल ईरान में इस समय गूंज रहे हैं। आपको बता दें कि साल 2022 के बाद से ये पहला ऐसा मौका है जब इतनी बड़ी संख्या में लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उस समय हिजाब के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन हुआ था, लोग सड़कों पर उतरे हुए थे। इसके अलावा कई लोग ईरान के ग्रीन रेवोल्यूशन को भी याद करते हैं जो 2009, 10, 11 के बीच में हुआ था, लेकिन उसे भी वक्त रहते ईरान ने रोक लिया था। लेकिन क्या यह प्रदर्शन रुकेगा या फिर
सत्ता परिवर्तन होकर रुकेगा, यह एक बड़ा सवाल यहां पर खड़ा हो रहा है और बहुत कुछ निर्भर करेगा अमेरिका की भूमिका पर। अमेरिका ईरान में जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं उस पर किस तरह से आगे प्रतिक्रिया देता है, क्या कदम उठाता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इरादे बिल्कुल साफ कर दिए हैं कि वो चुप बैठने वाले नहीं हैं अगर प्रदर्शनकारियों पर कोई हमला होता है तो ऐसी स्थिति में ईरान के सर्वोच्च नेता पर सबकी नजरें बनी हुई है, ईरान के राष्ट्रपति पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। इस समय ईरान में इंटरनेट पूरी तरह से बंद है, लोग का जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो ठप पड़ा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में ईरान में क्या होगा, इस पर हमारी भी नजर बनी रहेगी। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज।